ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि 2 जुलाई और 3 जुलाई दोनों दिन इस बार चतुर्थी तिथि है। कैसे दोनों दिन है अभी आपको समझाता हूँ। और जितनी भी माँ इस वीडियो को देख रही हैं, आपको अपने बच्चे के लिए इस उपाय को ज़रूर करना है। पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही छोटी सी वीडियो है और आसान सा उपाय है, लेकिन उससे पहला काम आपको लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया तो, ठीक है। मैंने 2 तारीख और 3 तारीख दोनों क्यों लिखा ये समझिएगा। आपके सामने मैंने कैलेंडर खोल रखा है, पंचांग खोल रखा है। यहाँ पर देखो लिखा है शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि और 2 जुलाई को 3:17 यानी दोपहर को 3:17 पे आपकी चतुर्थी तिथि लग रही है 2 तारीख को, और ये ख़त्म होगी 3 जुलाई को 5:07 तक। तो इन उपाय इसके बीच में आप इस उपाय को कर लेना, ठीक। आप समझना इस उपाय को करना कैसे है। स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको चंद्र देवता, ठीक है। आपको क्या करना है, चतुर्थी के दिन रात के टाइम पे, शाम के टाइम पे जब चंद्र देवता के दर्शन हो जाएं, आपको इनकी पूजन अर्चना करनी है, अर्घ देना है, जल वगैरह चढ़ा लीजिएगा। जैसे आप चंद्र देवता की पूजन अर्चना करते हैं वैसे करिएगा, उसकी कोई बात नहीं है, ठीक है। बात आ रही समझ में। जब चंद्र देवता की आप पूजा कर लें, उसके बाद आप नीचे उतर के आएंगे अपने घर पे, और आपके घर में जहाँ पर भी भगवान श्री गणेश की मूर्ति हो या फिर फोटो लगी हुई हो, आपको क्या करना है, इनकी पूजन अर्चना करनी है, इनको दीपक लगाना है। जैसे आप भगवान श्री गणेश की पूजन अर्चना करते हैं, जो भी आप चढ़ाना चाहें चढ़ाते हैं। बस आपको एक परिवर्तन अपनी पूजा में करना है। वह परिवर्तन क्या है कि आपको यहीं भगवान श्री गणेश के सामने एक कटोरी रखनी है इस तरीके से, और इसी कटोरी में आपको कुछ दाने गेहूं के रखने हैं। आप चाहें 5 दाने रख दें, आप चाहें 10 दाने रख दें, आप चाहें 1 चम्मच रख दें। जितने आपको गेहूं के दाने रखने हैं वहाँ पर रखिएगा। भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करिएगा अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कुल के लिए, ठीक है। बात आ रही क्या समझ में। आप समझना ध्यान से, यही करना क्या है। जब ये पूजा आपकी समाप्त हो जाए तो आप क्या करेंगे, जो कटोरी में आपने रखा हुआ है गेहूँ के दानों को, आप इन गेहूँ को दानों को उठाइएगा और किसी भी डिब्बे में रख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आगे आपको काम आए। अब वो आगे कहाँ के काम आएगा ये समझिएगा। जब भी आपके घर का कोई भी सदस्य, लेकिन वो आपके घर का ही सदस्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उपाय आपने कर लिया और आप अपने बुआ के लड़के को दे दें, चाचा के लड़के को दे दें, काका के नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको अपने परिवार के सदस्य को ही उस गेहूं के दाने को देना है। जैसे मान लीजिए कि आपके पति किसी काम के लिए बाहर जा रहे हैं, तो आप उनकी जेब में धीरे से उन गेहूं को दानों को डाल दीजिएगा। आपका बच्चा एग्जाम के लिए जा रहा है या फिर किसी ऐसे काम के लिए जा रहा है, बिजनेस के लिए जा रहा है, तो आप उसी गेहूं के दानों में से कुछ गेहूं के दाने निकालेंगे और उसको दे देंगे, उसकी पर्स में रख देंगे या फिर उसकी जेब में रख देंगे। इतना करके कि भगवान श्री गणेश का स्मरण करिएगा और वो बच्चा चला जाएगा, उसका काम 100% ज़रूर पूरा होगा, ठीक है। अब आपके सवाल ज़रूर होंगे ये कि भैया जो गेहूं के दाने हैं फिर वो जब जेब में पड़े रहेंगे, जब वो बच्चा या फिर मेरे पति वापस आएंगे तो उन गेहूं को क्या करेंगे। देखो, अगर वो गेहूं के दाने जेब में पड़े रहेंगे तो सड़ जाएंगे, फिर कुछ दिन के बाद बदबू करने लगेंगे, तो और जेब भी खराब हो जाएगी। तो उन गेहूं के दानों को निकाल लीजिएगा और किसी चिड़िया को या फिर किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिएगा, ठीक है। बस इतना ही काम आपको करना है। और जितना भी काम आप करेंगे कोशिश करिएगा, भगवान श्री गणेश का बहुत ही प्यारा सा नाम है, मयूर ध्वज का स्मरण करते हुए सारे कामों को करिएगा। तो कोशिश की है मैंने आपको अच्छा बताने की, बहुत ही छोटी वीडियो